Hello students, I am your IT teacher. Now I am going to start a new lesson of your book, computer book. The name of this chapter is Computer and Electronic Machine. Computer and Electronic Machine. So without delay, let's start this lesson. We have already learnt about computer in the previous class यानी कि क्लास 1 में हमने कंप्यूटर के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है. कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट वर्क्स वेरी फास्ट. कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है. कंप्यूटर एक मशीन है जो कि बहुत ही फास्ट काम करता है. वर्क्स वेरी फास्ट. इट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन दैट इज वर्स्ट. ये स्टोर कर सकता है इंफॉर्मेशन को जो कि वर्स्ट है. वर्स्ट मतलब बहुत बड़ा बड़ा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है. लेट अस लर्न मोर अबाउट कंप्यूटर्स इन दिस क्लास. A computer is an electronic machine. Computer is an electronic machine. It is used at many places. ये बहुत सारी जगहों पर यूज़ होता है. A computer makes you do your work easily and quickly. ये कंप्यूटर आपको हेल्प करता है आपके काम को करने में आसानी से और बहुत ही तेज़ी से. ओके. इट वर्क्स वेरी फास्ट. ये बहुत ही स्पीड में काम करता है. कंप्यूटर के फीचर्स के बारे में जानेंगे हम लोग कि कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स होते हैं. अ कंप्यूटर इज़ ए मल्टीपर्पज़ ऑटोमेटिक मशीन विच हैज़ अ फॉलोइंग फीचर्स. इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. ये किस पे काम करता है? इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है. ओके. इट हैज़ ए मेमोरी टू स्टोर योर कंप्यूटर वर्क. इसमें क्या होता है? एक मेमोरी होता है जो आपके कंप्यूटर वर्क को स्टोर करके रख सकता है. ओके. इट वर्क्स ऑन इंस्ट्रक्शंस विच यू गिव इट. ये किस पे काम करता है? इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है जो आप इसे देते हैं. ठीक है. यू कैन परफॉर्म मैनी टास्क ऑन इट सच एज मेक ड्राइंग्स, प्ले म्यूजिक, सॉल्व सम्स एंड प्ले गेम्स. ये सारी चीज़ें आप कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं. ये कंप्यूटर पे कर सकते हैं. आप गेम भी खेल सकते हैं, अपने सम्स को सॉल्व भी कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? सॉल्व भी कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं और ड्राइंग भी बना सकते हैं कंप्यूटर पे. कंप्यूटर्स आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वंडर क्रिएटेड बाय मैन. क्रिएटेड बाय मैन. ये इंसानों के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही बड़ा वंडर है. ओके. कंप्यूटर को किसने बनाया है? हम इंसानों ने बनाया है. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर कंप्यूटर विथ अ मैन. एक कंप्यूटर और एक इंसान में क्या डिफरेंस है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. बट जो इंसान है वो क्या है? लिविंग बीइंग है. लिविंग बीइंग मतलब जो सांस लेते हैं हम हमारी तरह, है ना. अ मैन कैन वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. एक इंसान जो है वो बिना इलेक्ट्रिसिटी काम कर सकता है. हम लोगों को काम करने के लिए किसी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कंप्यूटर को काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है. किस चीज़ को चाहिए होता है? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है. ये भी डिफरेंस है हमारे और कंप्यूटर के बीच में. मैन इज़ फॉरगेटफुल. जो इंसान होता है वो क्या होता है? फॉरगेटफुल होता है. मतलब हम चीज़ों को भूल जाते हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम भूल जाते हैं. हम आज किसी क्वेश्चन के आंसर्स को लर्न करते हैं लेकिन उसे कुछ दिन बाद भूल जाते हैं. लेकिन कंप्यूटर कभी भी नहीं भूलता. इट कैन स्टोर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी. ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में स्टोर करके रख सकता है. क्या करके रख सकता है? स्टोर करके रख सकता है. ओके. मैन कैन मेक मिस्टेक्स. इंसान मिस्टेक्स कर सकते हैं. कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक्स. लेकिन कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करता है. ये एक्यूरेट करता है. जैसे यहाँ पे आप देखो, हमसे कभी कभी ऐड या सब्ट्रैक्शन गलत हो जाता है. 5 + 9 = 13 हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता. कंप्यूटर से हमेशा जो भी सम करता है, वो चाहे ऐड हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीज़न हो, वो हमेशा सही करता है. ओके. नेक्स्ट आता है अ मैन इज़ एबल टू टेक हिज डिसीजंस हिमसेल्फ. जो हम इंसान हैं वो अपने डिसीजन को खुद ले सकते हैं. ओके. बट
अ कंप्यूटर कैन नॉट डू सो, लेकिन एक कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता। इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अ मैन। ओके, ये किस पे काम करता है? इंस्ट्रक्शंस पे जो कि इंसान उसे देता है। ओके, मैन कैन डू वन जॉब एट अ टाइम। इंसान एक समय में एक ही काम कर सकता है। आप या तो एक समय में पढ़ाई कर सकते हो या फिर एक समय में टीवी देख सकते हो। टीवी देखना और पढ़ना एक साथ में नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटर एक समय में एक से ज़्यादा काम कर सकता है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज The next difference between computer and man is man gets tired and needs rest. हम लोग थक जाते हैं और हम लोगों को क्या चाहिए होता है? रेस्ट चाहिए होता है। बट कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड। कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता। इट कैन कीप वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स। ये बहुत समय तक का लगातार काम कर सकता है। अ मैन इज़ इमोशनल। मैन क्या होता है? इमोशनल होता है। हम खुश होते हैं, उदास होते हैं, है ना, एक्साइटेड होते हैं। बट ही कैन थिंक। जो इंसान है वो सोच सकता है और उसके फीलिंग्स भी होते हैं। देयर फोर ही एक्सप्रेसेस लाइक एंड डिसलाइक्स। इसलिए हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हमें क्या पसंद है और हमें क्या पसंद नहीं है। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एंड डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स। लेकिन कंप्यूटर सोच नहीं सकता और उसके कोई भी फीलिंग्स नहीं होते हैं। इसके कोई भी फीलिंग्स नहीं होते हैं, लेकिन इनके फीलिंग्स होते हैं। ठीक है, इनके फीलिंग्स होते हैं। ये कभी हैप्पी हो सकता है और कभी सैड भी हो सकता है। ओके, मैन हैज़ ए स्मॉल मेमोरी। मैन का क्या होता है? मेमोरी स्मॉल होता है। बट कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी इज़ वेरी लार्ज। लेकिन कंप्यूटर का स्टोरेज कैपेसिटी जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, स्टोरेज कैपेसिटी। और हमारा जो मेमोरी होता है वो छोटा सा होता है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशंस। ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता है। वाइस कंप्यूटर सुपीरियर एंड स्मार्ट मशीन। कंप्यूटर को हम लोग सुपीरियर और स्मार्ट मशीन क्यों कहते हैं? ये एक स्मार्ट मशीन है ना, क्यों कहते हैं इसे? दे आर वेरियस फीचर्स ऑफ कंप्यूटर विच मेक इट ए सुपीरियर एंड स्मार्ट मशीन। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो इन्हें स्मार्ट बनाता है। कंप्यूटर हैज़ वर्सटिलिटी। कंप्यूटर में क्या होता है? वर्सटिलिटी होता है। वर्सटिलिटी मीन्स computers are used almost everywhere in every field. It is said to be versatile machine, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हर जगह बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एवरी फील्ड में, हर तरह के फील्ड में, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, रेलवे स्टेशन हो या भी कोई भी छोटा मोटा ऑफिस हो, हर जगह कंप्यूटर यूज़ होता है। इसलिए इसे वर्सटाइल मशीन कहते हैं। ओके, सेकेंड क्या है? इट हैज़ डिलीजेंस। ये क्या होता है? डिलीजेंस होता है। डिलीजेंस मीन्स क्या होता है? इट कीप्स ऑन वर्किंग कंटिन्यूसली विदाउट गेटिंग बोर्ड एंड टायर्ड। ये लगातार काम कर सकता है बिना थके और बिना बोर हुए। ओके, और उसके बाद जो पॉइंट है वो क्या है? एक्यूरेसी। इसमें क्या होता है? एक्यूरेसी होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी? एक्यूरेसी मीन्स इट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट्स व्हेन रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू कंप्यूटर। इट गिव्स रॉन्ग रिजल्ट्स। ये हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट ही देता है। अगर आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देंगे तो ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा, अगर आप सही इन्फॉर्मेशन देंगे तो ये हमें सही रिजल्ट देगा। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीड। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीड। ये बहुत ही स्पीड होता है। कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन लेजर टाइम। इट कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस एट वेरी हाई स्पीड। ये किसी भी कैलकुलेशंस को बहुत ही हाई स्पीड में परफॉर्म कर सकता है और किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकता है। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्टोरेज कैपेसिटी। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। So what is the meaning of storage capacity? We can store loads of informations in its memory which can be recalled at any time whenever required. हम इसकी मेमोरी में बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि म्यूज़िक, वीडियोज़ एंड टेक्स्ट फाइल्स। ओके, और जब भी ज़रूरत पड़े इसे हम रिकॉल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं जब भी ज़रूरत पड़ने पर। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ all the point has been completed. So
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर यूज टू डिफरेंट वर्क्स। अलग अलग कंप्यूटर अलग अलग वर्क के लिए यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू द शेप्स एंड साइज। ये किस पे डिपेंड करता है? शेप और साइज पर। शेप्स और साइज पर। कंप्यूटर कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। शेप्स और साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। तो उनमें से पहला कौन सा है? डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है? एज द नेम सजेस्ट, नेम कैसा सजेस्ट कर रहा है? डेस्क। डेस्क मीन्स जानते हो आप, है ना? आप जिस पर अपने बुक्स को रखकर लिखते हो, अपनी कॉपी को रखकर लिखते हो, बुक्स को रखकर पढ़ाई करते हो, उसे कहते हैं डेस्क। तो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है। जैसे कि नाम में बताया गया है, इसे कहाँ रखा जाता है? डेस्क पर, यानी कि टेबल पर रखा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पर्सनल कंप्यूटर और पीसी। इसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर या फिर पीसी भी कहते हैं। अ मॉनिटर, अ सीपीयू, अ कीबोर्ड एंड अ माउस आर द मेन पार्ट्स ऑफ ए पीसी। ये सारे मेन पार्ट्स हैं पीसी के। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर हैवी एंड आर डिफ़िकल्ट टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये क्या होता है? हैवी होता है। हैवी मीन्स भारी, भारी होता है और इसे एक जगह से दूसरा जगह ले जाने में बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं। बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसे एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में। ठीक है। उसके बाद जो है वो है लैपटॉप। लैपटॉप आपने देखा होगा। लैपटॉप क्या है? दिस इज़ कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज। ये डेस्कटॉप से साइज में छोटा होता है, स्मॉलर होता है। एंड कैन बी केप्ट इन आवर लैप, और हम इसे अपने लैप में रख सकते हैं। लैप मीन्स गोद। इसका नाम देखो क्या है? लैपटॉप, यानी कि लैप में रख सकते हैं, यानी गोद में रख सकते हैं। इट इज़ स्मॉलर इन साइज, ये साइज में छोटा होता है। इट वर्क्स ऑन ए बैटरी, ये किस पे काम करता है? बैटरी पे काम करता है। ठीक है, इसलिए हम इसे बैटरी पे काम करता है, तो इसे हम एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। और इसका जो वेट होता है वो भी बहुत ही कम होता है, ये लाइट वेटेड होता है। ओके। फिर आता है पाम टॉप। पाम टॉप क्या होता है? ये और भी छोटा होता है। पाम टॉप कंप्यूटर इज स्मॉलर देन ए लैपटॉप। ये लैपटॉप से भी छोटा होता है पाम टॉप। ठीक है। इट इज़ सो स्मॉल इन साइज दैट इट कैन बी केप्ट इन आवर पॉकेट। ये बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम इसे अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं। ओके। लाइक ए लैपटॉप इट ऑल्सो वर्क्स ऑन ए बैटरी। लैपटॉप की तरह ही जो पाम टॉप होता है वो बैटरी पे काम करता है। ओके। आपने टैब वगैरह के नाम सुना होगा। टैब वगैरह इसका एग्जाम्पल है पाम टॉप का। पाम मतलब क्या होता है? हमारी हथेली, यानी कि हम इसे हथेली पर रख सकते हैं। ओके। सो ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया। आप थैंक यू वेरी मच।